विद्यार्थी मित्रों, पाठ 7 बीम एडिटर जो मूलभूत स्क्रिप्टिंग के पार्ट 3 के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट में सुधार करना, एडिटिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, दस्तावेज में हम किस प्रकार से सुधार कार्य कर सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, एक बार फाइल बन जाने के बाद उसमें सुधार अर्थात एडिट करने की कई बार ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उसमें कभी कभी कई त्रुटियां रह जाती हैं या कुछ चीज़ मिलाना रह जाता है। तो सबसे पहले कि किसी निश्चित जगह पर माहिती मिलाना हो या किसी निश्चित जगह से किसी माहिती को निकालना हो, किसी माहिती को बदलना हो, अपर केस हो तो लोअर केस में और लोअर केस हो तो अपर केस में बदलना हो, या किसी भी माहिती को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो, या फाइल में किसी प्रकार की कोई सुधार आदि करना हो, तो इसके लिए कुछ कमांड हैं, कुछ विशेष आदेश हैं जिनका उपयोग करके इन सारे कार्यों को हम कर सकते हैं। अर्थात कि किसी निश्चित जगह पर माहिती मिलाने के लिए, किसी निश्चित जगह से माहिती निकालने के लिए, किसी माहिती को बदलने के लिए, अपर केस या लोअर केस में बदलने के लिए, या किसी भी माहिती को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए और फाइल में सुधार करने के लिए हम कुछ निश्चित प्रकार के कमांड का उपयोग करते हैं। वो कमांड कौन कौन से हैं? जैसे बाएं तरफ आप देखिए, कमांड का नाम दिया गया है और उपयोग दिया गया है। यू है, स्मॉल यू। इस कमांड का उपयोग जो अंतिम सुधार हम किए हैं उस अंतिम सुधार को रद्द करने के लिए, जिसको हम अनडू के नाम से जानते हैं। कैपिटल यू है, अर्थात लाइन में किए गए जितने भी सुधार कार्य किए गए हैं उन सभी सुधार कार्यों को रद्द करने के लिए इस कमांड का उपयोग किया जाता है। अगला कमांड है डी, स्मॉल डबल डी, कि एक लाइन दूर करने के लिए इस कमांड का उपयोग होता है। अगला है NDD, अर्थात n संख्या में लाइनें दूर करने के लिए, n मतलब संख्या में लाइनें दूर करने के लिए NDD कमांड का उपयोग होता है। अगला है D, कैपिटल D, कि कर्सर के बाद आई हुई लाइन का तमाम लेख दूर करने के लिए इस कमांड का उपयोग किया जाता है। अगला है C, कैपिटल C, कर्सर के बाद आई लाइन का तमाम लेख दूर करके और नया लेख मिलाने के लिए इस कमांड का उपयोग किया जाता है। अगला है DW, जब हमें एक शब्द दूर करना हो तो एक शब्द दूर करने के लिए DW कमांड का उपयोग करते हैं। अगला है NDW, अर्थात n संख्या में शब्दों को दूर करने के लिए NDW कमांड का उपयोग होता है। अगला है CW, शब्द बदलने के लिए CW कमांड का उपयोग किया जाता है। स्मॉल x, कर्सर के नीचे आया एक अक्षर अगर हमें दूर करना है तो उसके लिए x कमांड का उपयोग होता है, स्मॉल x। और कर्सर के पहले आया एक अक्षर दूर करने के लिए हम कैपिटल X कमांड का उपयोग करते हैं। स्मॉल r, एक अक्षर बदलने के लिए स्मॉल r का उपयोग किया जाता है। और कैपिटल और बड़ा R, कर्सर के बाद आया अक्षर दूर करके नया लेख मिलाने के लिए हम इस कमांड का उपयोग करते हैं। अगला है स्मॉल s, इस कमांड का उपयोग कर्सर के नीचे मौजूद एक अक्षर बदलकर लेख मिलाना जारी रखने के लिए इस कमांड का उपयोग होता है। अगला कमांड है कैपिटल S, जब संपूर्ण लाइन को बदलकर और लाइन के शुरुआत में हमें लेख मिलाना हो तो इसके लिए S कमांड का उपयोग होता है। अगला कमांड है कि जब एक अक्षर का केस बदलना हो तो इस कमांड का उपयोग होता है। अगला जो डॉट का सिंबल दिया गया है कि अंत में दिया गया कमांड पुनरावर्तित करने के लिए इस कमांड का उपयोग होता है। तो ये तो हुए कमांड और उनका उपयोग, मतलब किस लिए इन कमांड का उपयोग किया जाता है। ऊपर 5 कार्य बताए गए हैं, उन 5 कार्यों में से कोई भी कार्य करने के लिए अलग अलग प्रकार के कमांड का उपयोग करके हम वो कार्य कर सकते हैं, दस्तावेज में सुधार कर सकते हैं
और अंतिम पॉइंट है कि शेल स्क्रिप्ट का उपयोग क्या है, हम शेल स्क्रिप्ट का उपयोग क्यों करते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, शेल स्क्रिप्ट जो है वो लिनक्स का एक अति महत्वपूर्ण या एक अति सक्षम साधन है। उसमें उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा की तमाम शक्ति होती है। शेल स्क्रिप्ट के द्वारा कौन कौन से कार्य किया जा सकता है, तो उसके लिए है कि शेल स्क्रिप्ट से हम निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं। कौन से कार्य हैं कि अनेक आदेशों के समूह में से जब एक नया आदेश बनाना हो तब इस आदेश कार्य कर सकते हैं और डेटा का बैकअप रख सकते हैं। जिस फाइल का कद 0 बाइट हो उन सभी को रद्द कर सकते हैं। नए सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। वर्तमान डायरेक्टरी में से अधिकतम कद वाली फाइल खोज सकते हैं। टेक्स्ट फाइल में उपलब्ध शब्दों की संख्या, स्वर की संख्या, विशेष चिन्हों की संख्या, खाली जगह की संख्या को गिन सकते हैं। इस प्रकार शेल स्क्रिप्ट के उपयोग की कोई मर्यादा नहीं है। उपयोगकर्ता यूज़र जो है वो अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी कार्य करने के लिए शेल स्क्रिप्ट का उपयोग कर सकता है। विद्यार्थी मित्रों, एक बार फिर से कि शेल स्क्रिप्ट का उपयोग क्या है कि शेल स्क्रिप्ट एक अति सक्षम साधन है। उसमें उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा की तमाम शक्ति है। जो कार्य से कर सकते हैं कि अनेक आदेशों के समूह में से एक नया आदेश बनाना है, डेटा का बैकअप रखना है, जिस फाइल का कद 0 बाइट हो उस सभी को रद्द करना है, नए सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है, वर्तमान डायरेक्टरी में से अधिकतम कद वाली फाइल को खोजना है, टेक्स्ट फाइल में उपलब्ध शब्दों की संख्या, स्वर की संख्या, विशेष चिन्हों की संख्या, खाली जगह की संख्या गिनना है, तो शेल स्क्रिप्ट का उपयोग किया जाता है। इस तरह शेल स्क्रिप्ट के उपयोग की कोई सीमा, कोई मर्यादा नहीं है। यूजर्स, उपयोगकर्ता अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी कार्य को करने के लिए शेल स्क्रिप्ट का उपयोग कर सकता है। धन्यवाद। स्वाध्याय के प्रश्न इसके बाद के भाग में आपको दिए जाएंगे। धन्यवाद।